अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टीवी। ईद उल अज़हा पर एक अंदाजे के मुताबिक 4 अरब से ज़्यादा का मवेशियों का कारोबार होता है। तकरीबन 23 अरब रुपए कसाई मजदूरी के तौर पर कमाते हैं। 3 अरब रुपए से ज़्यादा चारे के कारोबार वाले कमाते हैं। पाकिस्तानी कारोबार की दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार ईद पर होता है। नतीजा, गरीबों को मजदूरी मिलती है, किसानों का चारा फरोख्त होता है, देहातियों को मवेशियों की अच्छी कीमत मिलती है, अरबों रुपए गाड़ियों में जानवर लाने ले जाने वाले कमाते हैं। बात आज़ा गरीबों को खाने के लिए महंगा गोश्त मुफ्त में मिलता है। खालें कई 100 अरब रुपए में फ़रोख्त होती हैं। चमड़े की फैक्ट्रियों में काम करने वालों को मज़ीद काम मिलता है। ये सब पैसा जिसने कमाया है वो अपनी ज़रूरियात पर जब खर्च करते हैं तो ना जाने कितने खरब का कारोबार दोबारा होता है। ये कुर्बानी गरीब को सिर्फ गोश्त नहीं खिलाती बल्कि आइंदा सारा साल गरीबों के रोज़गार और मजदूरी का भी बंदोबस्त होता है। दुनिया का कोई मुल्क करोड़ों अरबों रुपए अमीरों पर टैक्स लगाकर पैसा गरीबों में बांटना शुरू कर दे, तब भी गरीबों और मुल्क को इतना फ़ायदा नहीं होना जितना अल्लाह के इस एक हुक्म को मानने से एक मुसलमान मुल्क को फ़ायदा होता है। इकोनॉमिक्स की ज़बान में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक ऐसा चक्कर शुरू होता है जिसका हिसाब लगाने पर अकल दंग रह जाती है। मेरे अल्लाह की हिकमतें इंसान समझने से आ रही है। इसके हर काम में बेशुमार राज पोशीदा हैं। अगर हम इस एक हुक्म के इन मुताबिक ज़कात पर अमल कर लें तो पाकिस्तान में कोई शख्स गरीब ना रहे, और अगर हम सूद से तौबा कर लें तो अल्लाह से जंग से बाज आ जाएं तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चंद तरक्की याफ्ता मुल्कों में से एक हों, और अगर शरई तौर पर अशर अदा हो, कोई शख्स भूखा ना सोए। बेशक अल्लाह ने फरमाया है कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।